24 अप्रैल को हुए मतदान के बाद अब 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और गर्मी में कूलिंग के इंतजामों के बीच 2713 टेबल्स पर कुल 4033 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना के साथ ही 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। देखिए रिपोर्ट। 4 जून की लोकसभा चुनाव की मतगणना की तारीख नजदीक आने के साथ ही निर्वाचन विभाग ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। राजस्थान की 25 संसदीय सीटों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद 4 जून को मतगणना होगी, जिसमें 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। प्रदेश में 25 संसदीय सीटों की मतगणना की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। उन्होंने राज्य के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों और बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के लिए 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की तैयारियों पर संतोष जताया। बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि मतदान की तरह मतगणना के दौरान भी भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों की पालना करनी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बैठक में बताया कि मतगणना कार्मिकों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। मतगणना को लेकर तैयारी। 25 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 29 मतगणना केंद्र होंगे। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र, नागौर लोकसभा क्षेत्र, करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 मतगणना केंद्र पर काउंटिंग। ईवीएम के माध्यम से डाले गए मतों की गणना 4033 राउंड में पूरी होगी। सबसे कम 20 राउंड टोंक सवाई माधोपुर, सबसे अधिक 28 राउंड राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में होंगे। मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष होंगे। पोस्टल बैलेट के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम के मतों की गणना के लिए 2713 टेबल्स, पोस्टल बैलेट और ईटीबीपीएस के लिए 800 टेबल्स। मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3550 माइक्रो ऑब्जर्वर, 1200 से ज्यादा एआरओ नियुक्त किए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुल 56 मतगणना पर्यवेक्षक नियुक्त। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। केवल अधिकृत पास धारक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। मतगणना कर्मियों का रेडमाइजेशन त्रिस्तरीय होगा। मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन के निर्देश। मतगणना के दिन ड्राई डे घोषित। ईवीएम की मतगणना टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग स्टाफ, एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा। ईवीएम पोस्टल बैलेट की टेबल पर अभ्यर्थी के काउंटिंग एजेंट भी रहेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू होगी। ईटीपीबीएमएस की प्री काउंटिंग के लिए 35 कक्ष बनाए गए और 469 टेबल्स लगाई जाएंगी। झुंझुनू लोकसभा के लिए सर्वाधिक 84, अलवर के लिए 56, सीकर के लिए 53, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 48 टेबल्स लगाई जाएंगी। सुबह 8:30 बजे ईवीएम से मतगणना प्रारंभ होगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी मतगणना के रुझान परिणाम उपलब्ध रहेंगे। मतगणना स्थल पर चरणबद्ध ट्रेंड और रुझान टीवी स्क्रीन पर भी जारी होंगे। मतगणना के बाद विजय जुलूस, हर्ष फायरिंग, डीजे वाहन का प्रयोग, वाहन रैली जैसे आयोजनों पर रोक। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा घेरे का पहला स्तर मतगणना परिसर के 100 मीटर की परिधि में होगा। द्वितीय स्तर और मध्य घेरा मतगणना परिसर के गेट पर होगा। इसका संचालन सशस्त्र पुलिस द्वारा किया जाएगा। तीसरा स्तर और सबसे भीतरी घेरा मतगणना हॉल के दरवाजे पर होगा। इसका जिम्मा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पास होगा। रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी से निर्देशन प्राप्त नहीं करेंगे
किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में संदेह पर तलाशी ली जा सकेगी। सभी कार्रवाई की निर्बाध सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित की जाएगी। संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा या वीडियोग्राफी से कवरेज। अब तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से कुल 3,72,179 मत डाले गए। होम वोटिंग के तहत 85 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाताओं द्वारा कुल 75,554 और चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कार्मिकों द्वारा कुल 2,26,470 मत डाले गए। भारत सेवा मतदाता निर्वाचन आयोग के इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा मतदान की व्यवस्था अब तक 70,000 से अधिक मत डाले गए हैं। बहरहाल अनुमान, दावों और अटकलों की बात 4 जून को परिणाम की बारी है। 19 और 26 अप्रैल को ईवीएम में बंद जनता का जनमत बाहर आने के साथ ही प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के 266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। दीपक गोयल, जी मीडिया।